श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 25। परशुराम द्वारा शिव की स्तुति और ब्राह्मण बालक की रक्षा। वशिष्ठ जी ने कहा कि उसके बाद उस भक्ति योग से वह प्रसन्न आत्मा जगतपति भगवान शंकर सब मरुद गणों के साथ परशुराम के सामने प्रत्यक्ष अपने वास्तविक रूप में उपस्थित हुए। तब देवों के देव महादेव, तीन नेत्र वाले, शिखा में चंद्र धारण करने वाले, बैल को वाहन बनाने वाले, करोड़ों भूतों से युक्त उन भगवान शिव को देखकर हड़बड़ाहट के साथ उठकर हर्ष से व्याकुल नेत्र परशुराम ने भूमि पर सिर रखकर भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम किया तथा परशुराम ने उन देवेश्वर भगवान शिव को अनेक बार उठ उठ कर सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए परशुराम ने जगतपति शंकर को प्रसन्न कर लिया। परशुराम ने कहा कि हे देवों के देव, हे परमेश्वर, तुम्हें नमस्कार है। हे संसार के स्वामी, हे त्रिपुरासुर राक्षस का अंत करने वाले, तुम्हें नमस्कार है। हे समस्त प्रपंच के अध्यक्ष, हे भक्त वत्सल शंकर, तुम्हें नमस्कार है। हे सब भूतों के स्वामी, सब प्राणियों को पैदा करने वाले वृषभ की ध्वजा वाले शिव, तुम्हें नमस्कार है। सकलाधीश, हे सब पर करुणा करने वाले, तुम्हें नमस्कार है। हे समस्त कलाओं के आवास, हे नील लोहित, आपको नमस्कार है, आपको नमन है। हे समस्त देवों के शत्रु समूह का नाश करने वाले, शूल धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे मार्तंड धारण करने वाले, हे नरमुंड धारण करने वाले, तुम्हें नमस्कार है। हे सभी लोकों का पालन करने वाले, आपको नमस्कार है। हे नित्य शमशान में रहने वाले, आपको नमस्कार है। हे कैलाशवासी, आपको नमस्कार है। हे पाश धारण करने वाले, हे कालकूट नामक प्राण नाशक विष को खाने वाले, आपको नमस्कार है। हे विभव ऐश्वर्य के में देवों के वंदनीय तथा संसार को पैदा करने वाले स्वयंभू, आपको नमस्कार है। हे समस्त संसार के प्राणियों के कर्मों को साक्षात देखने वाले शंभु, आपको नमस्कार है। हे मस्तक पर गंगा नदी, फैन और अर्धचंद्र को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे महान सर्पराज के हार को धारण करने वाले परमात्मा शिव, आपको नमस्कार है। हे भस्म से ढके हुए शरीर वाले, हे सूर्य अग्नि और चंद्र तीन नेत्रों को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। अंधकासुर का मर्दन करने वाले कपर्दी, आपको नमस्कार है। हे त्रिपुरासुर का नाश करने वाले, हे दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले, हे कश्वर देर द्रव से लिप्त पार्वती के कूच कलशों को महान हृदय में रखने वाले, तुम्हें नमस्कार है। हे सामान्य जना संभव परंतु योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य स्वरूप वाले तथा अचिंतनीय तेज वाले शिव, आपको नमस्कार है। हे महान महादेव, चरम वस्त्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे अपने भक्तों के हृदय कमल कर्णिका के मध्य वर्तमान रहने वाले, तुम्हें समस्त आगम शास्त्र के सिद्धांत के सार रूप, आपको नमस्कार है। हे समस्त योगेंद्रों को बोध कराने के लिए आतात्मा, अमृतात्मा, समस्त संसार में व्याप्त महिमा वाले परमात्मा शंकर, आपको नमस्कार है। हे सबका संहार करने वाले सर्व, हे शांत विश्व रूपी ब्रह्म, आपको नमस्कार है, जिनका आदि मध्य और अंत ही नहीं है तथा जो सदा रहने वाले हैं परंतु अव्यक्त न दिखाई देने वाले हैं, ऐसे महादेव, आपको नमस्कार है। हे देवताओं और असुरों के मस्तकों में लगे हुए पुष्पों से अर्चित पैरों वाले, आपको नमस्कार है। हे श्रेष्ठ, हे संसार को धारण करने वाले, हे संसार को बनाने वाले, तुम्हें नमस्कार है। हे व्यक्त अव्यक्त स्वरूप वाले, हे स्थूल और सूक्ष्म आत्मा वाले, आपको नमस्कार है। वे वेदांत वेद, हे विश्व ज्ञान रूपी, आपको नमस्कार है। हे रजोगुण आत्मा वाले, हे
विश्व की सृष्टि करने वाले, हे हिरण्यगर्भ रूप संसार के प्राणियों के दुख हरने वाले, हे संसार के आदि शिव, आपको नमस्कार है। हे विश्व की आत्मा, संसार की स्थिति संबंधी समस्त कार्य करने वाले, सत्व के विज्ञान रूप सबसे परे परंतु आत्मा में प्रत्यक्ष रहने वाले, आपको नमस्कार है। हे संसार का संहार करने के लिए तमोगुण के विकार, आपको नमस्कार है। हे कल्प के अंत में रुद्र रूप धारण करने वाले, पर अपर और पार को जानने वाले, आपको नमस्कार है। जिनमें कभी विकार नहीं होता, जो न कभी घटते हैं और न बढ़ते हैं, जो नित्य समान रहते हैं, ऐसे सत और असत आत्मा वाले, अर्थात जो हैं और नहीं भी हैं, ऐसे रूप वाले, आपको नमस्कार है। हे बुद्धि में बुद्धि का बोध कराने वाले, बुधेंद्र विकार वाले शिव, आपको नमस्कार है। जो वसु आदित्य और मरुद गणों, साध्य रुद्र और अश्व अश्वी भेद में जो माया से भिन्न मत वाले देवता हैं, उनको नमस्कार है। जिनमें कोई विकार नहीं होता, जो अजन्मा नित्य सूक्ष्म और अनुपम है, जिनको सदा निर्मल हृदय वाले योगी भी नहीं जानते, ऐसे आपको नमस्कार है। कठिनाई से जानने योग्य आपको ब्रह्मा आदि भी सम्यक प्रकार से नहीं न जानकर निश्चय ही संसार में भ्रमण करते हैं, फिर भी चिरकाल तक तुम्हारा कर्मात्मक व्यवहार को नहीं जान पाते हैं। अज्ञान में पड़े हुए लोग जब तक आपके चरणों में नहीं आते हैं, तब तक वे संसार में भ्रमण करते हैं। फिर वे चाहे पंडित हो अथवा मूर्ख हो, वह मनुष्य दक्ष कुशल हैं, वह कृति धन्य हैं, वही मुनि है और वही पंडित है, जिसने आपके चरण कमलों में बुद्धि को स्थिर कर दिया है। जो शिव विद्वानों को बहुत ही सूक्ष्म होने से गहन और सद्भाव से सत्वरज और तन तीन गुणों वाला है, वह मुझ मूर्ख द्वारा कैसे जाना जा सकता है। परशुराम ने कहा कि हे शिव, आपकी महिमा को न शब्द से पुकारा जा सकता है, न इंद्रियों से समझा सोचा सुना हुआ देखा चखा अथवा सूंघा जा सकता है। इस समय ऐसे आपकी मैं जड़मति स्तुति कैसे कर सकता हूँ। इसीलिए हे महादेव, न जानते हुए मेरी भक्ति से स्तुति किए जाते हुए आप प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि आप निश्चय भक्तों पर प्रेम करने वाले हैं। इस प्रकार परशुराम ने शंकर जी की स्तुति की। अब वशिष्ठ जी ने कहा कि इसके बाद हे राजन, इस प्रकार जब भक्ति पूर्वक परशुराम ने शंकर जी की स्तुति की, तब शंकर जी मेघ के समान गंभीर वाणी से, हंसते हुए के समान उनसे बोले। भगवान शिव ने कहा कि हे परशुराम, तुम्हारे शौर्य की शालीनता प्रशंसनीय है। तुम इतने शूर होते हुए भी शालीन हो, अतः मैं प्रसन्न हूँ, तथा यही नहीं, विशेषतः तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी भक्ति और स्तुति से भी प्रसन्न हूँ। इसीलिए हे परशुराम, जिसको तुम अपने मन से चाहते हो, ऐसे वर का वर्ण करो, अर्थात मनोवांछित वर मांगो। मैं तुम्हें, तुम जितने भी वर मांगोगे, समस्त वर दूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा, तब भृगु कुलोद्भव परशुराम जी उनको प्रणाम करके अपने दोनों हाथों को जोड़कर यह कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तथा यदि मैं वर देने के योग्य हूँ, तो मैं आपसे समस्त अस्त्रों को चाहता हूँ। अस्त्र शस्त्र और शास्त्र ज्ञान में कोई भी मुझसे अधिक न होवे, तथा हे भगवन, आपकी कृपा से तीनों लोकों में मुझे जीतने वाला कोई व्यक्ति न होवे। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, इसके बाद शंकर जी ने वैसा ही होगा, ऐसा कहकर शंभु ने समस्त अस्त्र शस्त्रों को क्रमशः मंत्र सहित उनको
बनाने की विधि सहित क्रमशः एक एक करके प्रसन्न होकर परशुराम को दे दिया तथा संप्रयोग अर्थात अस्त्रों को सम्यक प्रकार से प्रयोग करना और उनका संहार करना अर्थात उन्हें नष्ट करना, यह सब चारों प्रकार भी उन्होंने परशुराम को बता दिया। इस प्रकार प्रसन्न मुख शिव ने परशुराम को सब शस्त्र ग्रहण करा दिए। असंग वेग, शुभार्श्व, सुध्वज और रथोत्तम बाण को धारण करने वाला तरकश और दो अक्षय बाण शंकर जी ने परशुराम को दिए और अभेद अजर दिव्य दृढ़ प्रत्यंचा वाला विजय धनुष दिया तथा सब शस्त्रों को सहन करने वाला रंग बिरंगा महाधन नामक प्रदान किया। हे राजन, युद्ध में जैसे पृथ्वी पर कोई न जीत सके ऐसा अनुपम शौर्य तथा अपनी इच्छा से प्राणों को धारण करने की शांति भी प्रदान की। बीज मंत्र द्वारा उनके नाम से समस्त संसार में होने वाली ख्याति और तप का महान प्रभाव, यह सब कुछ शंकर ने परशुराम के लिए प्रदान किया। इसके बाद हे राजन, अपने लिए यथोचित अपार भक्ति प्रदान कर समस्त भूतों और देवों सहित चंद्रशेखर उसी शरीर से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद परशुराम सब मनोवांछित वरों को पाकर कृत्य हो गए। भगवान शंकर के अदृश्य हो जाने पर परशुराम ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, मेरे लिए तुम यह सब रथ चंपादिक की तब तक रक्षा करनी है जब तक मेरा कृत्य इसके द्वारा हो, तब मैं तुम्हें स्मरण करूंगा, तब रथ चंपादिक को मेरे पास ले आना। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, ऐसा ही होगा। यह कहकर जब इंद्र चले गए तब महोदर इंद्र के चले जाने पर कृत्य हुए भृगु श्रेष्ठ परशुराम ने अपने गुरुजनों, दादा दादी पिता आदि को देखने की इच्छा प्रकट की। तब इसके बाद जाते हुए भाविक्रम से प्रेरित होनहार के कारण उन्होंने हिमालय के गहन वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने सिंह द्वारा पीछा किए जाते हुए प्राण बचाने के लिए भय से कांपते हुए एक ब्राह्मण के पुत्र को देखा। यह देखकर उस बच्चे के प्राण बचाने के लिए व्याकुल हृदय कांपने लगा। तब उन्होंने उस व्याघ्र से उच्च स्वर से कहा कि ठहरो ठहरो। तब बहुत वेग से उस सिंह का पीछा करके भृगु श्रेष्ठ परशुराम वन में अति भीषण घोर शार्दुल के पास पहुंचे। व्याघ्र द्वारा पीछा किया भागता हुआ गहन वन में प्राण भय से आतुर ब्राह्मण पुत्र डरा हुआ गिर गया। विप्र तनय के प्राण बचाने की इच्छा से परशुराम की उस समय क्रोध से आंखें लाल हो गई। तब उन्होंने तृण की मूल घास का तिनका हाथ में लेकर उसे कुश के अस्त्र से अभिमंत्रित किया। तब तक बलवान लक्कड़भग्गा ने उस गिरे हुए ब्राह्मण सुत पर आक्रमण कर दिया। देखकर वह शिशु चिल्लाने लगा और कांपते हुए बहुत अधिक रोने लगा। नखुनों के अंकुरों से आक्रमण करते हुए व्याघ्र को परशुराम ने अस्त्र की अग्नि से जलाकर मार दिया तथा जिसके शरीर पर अभी घाव नहीं हुए थे ऐसे उस द्विज से को मुक्त करा दिया। वह ब्रह्माग्नि शस्त्र से जले हुए शरीर वाला पापात्मा आकाश में गंधर्व के शरीर को धारण करके आदर सहित परशुराम से बोला। वह बोला कि हे परशुराम, एक ब्राह्मण से शाप से पूर्व काल में मैं भेड़िया बन गया था। अब मैं आपके द्वारा शाप से मुक्त होकर स्वर्ग को जा रहा हूं। ऐसा कहकर उसके चले जाने पर आश्चर्यचकित परशुराम वेग से गिरे हुए द्विज पुत्र के पास गए और उसे अपनी कृपा से उपकृत किया तथा कहा कि हे पुत्र, तुम डरो मत। इस प्रकार बोलते हुए उस ब्राह्मण पुत्र के पास पहुंचे और फिर नृप उन्हें उस
विप्र शिशु के अंगों को शीघ्र पुनर्जीवित किया। परशुराम द्वारा उठाए गए उस विप्र शिशु ने जब आंखें खोलकर देखते हुए आगे भृगु श्रेष्ठ परशुराम को खड़े हुए देखा, जलकर राख हुए शार्दुल को देखकर उस शिशु को आश्चर्य हुआ। तब भय रहित होकर उसने कहा कि तुम कौन हो और कहाँ से यहाँ आए हो? अथवा किसके द्वारा अर्थात किस कारण से मुझे मारने को उदत सिंह को आपने भस्मसात किया? तथा वह भीषण आकार वाला भेड़िया साक्षात दूसरी मृत्यु के समान था। हे महाबुद्धिमान, अभी भी भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। इसके मर जाने पर भी मुझे सब दिशाओं में वही दिखाई दे रहा है। अतः मैं आपको ही अपने माता-पिता और गुरु मानता हूँ, क्योंकि परम आपत्ति में गिरते हुए मुझे आपने ही बचाया है। उस विप्र सुत ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि शांत नाम से के कोई महातपस्वी मुनिवर थे। मैं उनका पुत्र हूँ और मैं शालिग्राम शालिग्राम जाने की इच्छा से तीर्थार्थी था। वहां से गंधमादन पर्वत को देखने का इच्छुक मैं यहाँ आ गया। फिर अनेक मुनियों द्वारा पूजनीय पुण्य बद्रिकाश्रम में जाना चाहता था कि हिमालय पर्वत पर मार्ग भूलकर मैं रम्य प्रदेशों को देखने से प्रसन्न होकर उस इस गहन वन में घुस गया तथा यहाँ मैं व्याघ्र और भेड़िया से भयभीत हो यहाँ पर गिर गया तथा यहाँ पर अब आपने मुझे उठा लिया। दयालु पिता के द्वारा जो पुत्र को प्रेम दिया जाता है, वही प्रेम आपने मुझे दिया है। यही मेरा समस्त वृतांत है, जिस आ सब को मैंने आपको बता दिया। तब वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार जब उस बालक ने अपना सब वृतांत बता दिया, तब हे राजन, परशुराम ने भी उसके द्वारा पूछा गया समस्त वृतांत क्रमानुसार बता दिया। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहते हुए थोड़ी देर ठहर कर वह जाने की इच्छा करने लगा। फिर उस बालक के द्वारा अनुसरण किया जाते हुए वे परशुराम उस गुफा के मुख से निकलकर प्रसन्नचित्त होकर अपने पिता के आश्रम की ओर चल पड़े। शरीर पर बिना किसी घाव वाला वह बालक, जिसे व्याघ्र ने भूमि पर गिरा दिया था तथा परशुराम ने जिसे बचाया था और व्याघ्र को मार दिया था, इसीलिए हे राजेंद्र उस विप्र पुत्र का वही नाम अकृत वर्ण इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। उस समय से वह परशुराम की छाया के समान पृथ्वी पर छाता बन गया, अर्थात वह उनका परम भक्त बन गया। और हे राजन, वह फिर परशुराम का सब अवस्थाओं में अच्छा मित्र बन गया। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, उस बालक द्वारा अनुगत परशुराम अपने दादा भृगु के पास पहुंचे। वहां वे दोनों प्रेम करने वाले परदादा परदादी के आशीर्वाद से अभिनंदित हुए। वहां पर कुछ दिन उनका प्रिय करने की इच्छा से परशुराम ने और अकृतवर्ण ने निवास किया। इसके बाद उसके बाद उन परदादा और परदादी भृगु और भृगु पत्नी दोनों की अनुमति से महामुनि के आश्रम में जाकर उनके शिष्यों में सम्मिलित हो गए। तब अपने अंतःकरण मन को वश में करने वाले शांति चित्त वाले च्यवन ऋषि तथा उनकी पत्नी सुकन्या से वह महामना परशुराम बोले। उन दोनों च्यवन ऋषि और सुकन्या की प्रीति युक्त वचनों से सम्यक प्रकार से अभिनंदित परशुराम तपोनिधि महर्षि औरव को देखने की इच्छा से महर्षि औरव के आश्रम में पहुंचे। हे राजन, उन महर्षि औरव को अभिवादन
करके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर उनके प्रेम से उन परशुराम ने वहाँ कुछ दिन निवास किया। वहाँ उन महर्षि औरव द्वारा विदा किए गए परशुराम ने श्रीमान अकृतवर्ण के साथ महर्षि ऋचिक के भवन को आनंद के साथ प्रस्थान किया। पिता के पिता दादा के चरणों में अलग अलग दोनों ने बिना बोले नमन किया। तब हे नृप, उन दोनों का हर्ष और आशीर्वाद के साथ अभिनंदन किया। उन दोनों ने उनका कुशल क्षेम व्यवहार आदि के बारे में पूछा तो वह क्रमशः जो भी हुआ और उन्होंने किया सब अपना समाचार बता दिया। अतः वहां भी कुछ दिन रहकर उनकी अनुमति से परम प्रसन्नता के साथ पिता के निवास स्थान पर पहुंचे। हे राजन, वहां पिता माता के पास पहुंचकर भृगुनंदन परशुराम ने उत्तम आश्रम में आसीन उन दोनों के पैरों में गिरकर यथावत उनकी वंदना की। वहां पैरों में गिरकर प्रणाम करने के लिए झुके हुए परशुराम को सादर उठाकर तथा उन्हें छाती से लगाकर खुशी के कारण आए हुए आंसुओं से प्रसन्न होकर उनका परिसिंचन किया तथा आशीर्वाद से अभिनंदन किया। गोद में बिठाकर बार बार मुख को देखते हुए उनके अंगों को छूकर आनंद प्राप्त किया। उन दोनों ने परशुराम से पूछा कि इतना समय कहाँ बिताया? हे पुत्र, इतने दिन तक क्या किया? अथवा तुम्हारे साथ यह कौन है तथा तुम कहाँ थे? तब कैसे तुम यहाँ हमारे पास आ गए? यह सब पुत्र सही सही हम लोगों को बताओ। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 25वां अध्याय परशुराम द्वारा शिव की स्तुति और ब्राह्मण बालक की रक्षा संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 26वां। जमदग्नि के आश्रम में कार्तवीर्य का आना। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, जब उन दोनों माता पिता ने परशु से पूछा तो परशुराम ने अपना हाथ जोड़कर सारा समाचार जो उन्होंने किया था बता दिया। उन्होंने बताया कि अपने कुलगुरु महर्षि भृगु के निर्देश से मैंने अपना तप किया तथा भगवान शिव के निर्देश से क्रमशः तीर्थाटन कर रहा हूँ। उनकी आज्ञा से ही मैंने देवताओं के कारण से दैत्यों का वध किया। भगवान शंकर की कृपा से इस अकृत वर्ण के दर्शन हुए। इस प्रकार अन्य जो कुछ परशुराम ने किया वह सब उन्होंने अपने प्रसन्नचित्त माता पिता को बता दिया। उन दोनों माता पिता ने परशुराम द्वारा विस्तार पूर्वक कहे गए सब क्रम को सुनकर वे दोनों बहुत अधिक प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे महाराज, इस प्रकार भृगु श्रेष्ठ परशुराम पिता माता तथा भाइयों की विशेषता सेवा कर रहे थे कि इसी समय कभी है वंश के स्वामी हेहेश्वर ने अपनी चतुरंगणी सेना के साथ शिकार करने की इच्छा की। तब बंदूक कुसुम के समान लालिमा से आकाश के रंग जाने पर तारागणों की कांति को हरने वाले चारों ओर सूर्य की अरुण प्रातःकालीन लाल किरणों के फैल जाने पर केवड़े की वन पंक्तियों से उठी हुई सुगंधित वायु के मंद मंद चलने पर कमलों के स्पर्श से सुगंधित हवा के चलने पर नर्मदा नदी के किनारे घोंसलों में पक्षी बाहर जाने के लिए व्याकुल हो चहचहाने लगे थे, जिनकी बोलियां मन और कानों को सुख पैदा करने वाली थी। नर्मदा नदी के किनारे पर उतर उसके पाप नाशन जल में मुनियों द्वारा स्नान प्रारंभ कर दिया था। ब्रह्म शास्त्र शाश्वत फिर विधिवत आपस में मित्र भाव से बातचीत कर नदी तट में से लौटकर मुख्य मुनियों के आश्रम की ओर
चले जाने पर, प्रत्येक वीर वीर प्रत्येक वीर पत्नियों के घर के कार्यों में लग जाने पर, हवन के लिए मुनि कल्पाओं गायों को दुह लिए जाने पर, मुनि कुमारों द्वारा उस दूध को स्थान पर ले जाने पर, अग्निहोत्र में पड़े जाने वाले मंत्रों की ध्वनि तथा सुगंध से सब प्राणियों से सुखी हो जाने पर, कमलों के खिल जाने पर और भ्रमरों के गुंजार करने पर, घोंसले से गिरकर चारों ओर पक्षियों के चिल्लाने से, मदमस्त हाथी और सब रथ घोड़े और रथ चलाने वाले के शरीरों को मंद वायु आनंद बढ़ाने वाली प्रातः काल की बेला में, आश्रम प्रांत के फूल और जल लेने वालों के निकलने पर, स्वाध्याय कुशल बहुत मृग चर्म धारण करने वाले शिष्यों द्वारा सम्यक प्रकार से ऊंचे और नीचे स्वरों के मंत्रों के उच्चारण किए जाने पर, किए किया यज्ञ प्रारंभ हो गया है, इस प्रकार बोलने वालों द्वारा बुलाए जाने पर, यथावत मंत्र तंत्र क्रियाओं के प्रारंभ हो जाने पर, जलती हुई अग्नि की शिखा के आकार में अंधकार का नाश करने वाले तेज में सब दिशाओं में पृथ्वी पर प्रकाश हो जाने पर, सूर्य का उदय हो जाने पर और रात्रि के अंधकार के नष्ट हो जाने पर, तारों की तारों के छिप जाने पर और सब दिशाओं के विमल हो जाने पर, कृत मेत्रादिक नाम का राजा है वंश का स्वामी उस नगर से पुरोहित के साथ निकला। उस राजा के साथ सब बलवान घोड़े रथ हाथी थे। उस लक्ष्मीपति राजा के साथ सचिव और समान अवस्था वाले राजा थे। वह अपने महान बल के भार से पृथ्वी तल को दबा दे रहा था। उस राजा के रथ के शब्द से चारों ओर सभी दिशाएं शब्दायमान थीं। अपने बल समूहों के पदक्षेप में समस्त पृथ्वी धूल से भर गई थी। वह राजा सैकड़ों विमानों को ढकता हुआ चल रहा था। विंध्य पर्वत के घोर वन में प्रवेश कर उस राजश्रेष्ठ राजा सहस्त्रार्जुन ने अपने सेना से समस्त वन को चारों ओर कंपा दिया। उस राजा ने समस्त वन में को घेर कर अपने सैनिकों द्वारा मृगों को तथा अनेक प्रकार के हिंसक जीवों को तीक्ष्ण बाणों से मार डाला। कान तक खींची गई धनुष की प्रत्यंचा से छोड़े गए बाणों द्वारा कुछ शार्दुल शेर चरमहीन शरीर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बहुत वेग के साथ चलती हुई तलवार से उनके शरीर काट दिए गए। वराह के झुंड खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर गए। प्रचंड शक्ति रखने वालों से छोड़ी गई शक्ति से मृग समूहों से के मस्तक फोड़ दिए गए तथा वे पृथ्वी पर पड़े पर्वत के समान हो गए। सिंह भालू और शरभ आदि सभी के शरीर लोहे के बाणों से भिंद दिए गए। समस्त पृथ्वी चारों ओर रक्त से गीली कर दी गई। इस प्रकार कुछ पिंजड़ों से गिर गए, कुछ कुत्तों से पीछा किए जाते हुए, दौड़ते हुए, चिल्लाते कोसते हुए, भयभीत प्राण जाने के भय से व्याकुल हिरणों द्वारा प्रलय आने के समान समस्त वन व्याकुल हो गया। वराह सिंह, शार्दुल, कुत्ते, आवी, भेड़, खरगोश, चमरी और रूरू मृग, गौमायु, गीदड़, नीलगाय, रीछ, भेड़िया, कृष्ण सार मृग, हाथी, लाल तलवार के समान मृगों को भी, विचित्र अंगों वाले मृगों तथा अन्य नियंकु वराह सिंह को भी, उनमें बच्चे, स्तनपान करने वाले जवान और बूढ़े मैथुन जोड़ों को, सब जो
शास्त्र से वध्य थे, उन सबको सैनिकों ने तीक्ष्ण बाणों से मार दिया। इस प्रकार मृगों और घोर हिंसक प्राय समस्त जीवों को मारकर राजा के सैनिक बहुत अधिक थक गए। तब सूर्य के मध्यस्थ हो जाने पर दोपहर में सेना सहित वह राजा घाम से संतप्त हो घिरे से जल पीने की इच्छा से नर्मदा नदी पर गया। इसके बाद उस नदी के जल में उतरकर अपनी सेना और वाहनों सहित भूख और प्यास से पीड़ित वह राजा नदी में स्नान करने लगा। स्नान करके तथा उस नदी का सुखद और शीतल जल पीकर स्वादु युक्त और शुभ कमल के अंकुरों को खाने लगा। उस नदी के जल में बहुत देर तक विशेष क्रीड़ा करके वहां से निकलकर राजा उस नदी के किनारे वृक्षों के नीचे मंडप में विश्राम करने लगा। तब सूर्य तिरछे होकर नीचे हो गए, अर्थात सायंकाल से कुछ पहले सेना द्वारा अनुगत वह राजा विंध्य पर्वत के गहन वन में अपने नगर की ओर जाने को निकल पड़ा। तब जाते हुए ही उस राजा ने नर्मदा नदी के पास में पुण्यशील महात्मा जमदग्नि का आश्रम देखा। उसके बाद समस्त सेना को लौटाकर तथा सेना को दूर ही ठहरा कर रोक कर कुछ खास सेवकों संरक्षक के साथ वह राजा उस आश्रम में गया। पुरोहित के साथ उस रम्य आश्रम में जाकर उस राजा ने उन मुनि शार्दुल को सिर झुकाकर प्रणाम किया। जमदग्नि ऋषि ने उस नृप श्रेष्ठ को आशीर्वाद से अभिनंदित किया तथा सत्कार योग्य भोजन पान आसन आदि से विधिवत सत्कार किया। तब मुनि द्वारा की गई विधिवत पूजा को प्राप्त कर भाव विभोर होकर सहानुभूति के समान पड़े हुए शुभ्र आसन पर वह राजा बैठ गया। सामने आसन पर आसीन उस राजा ने कुश कुश के आसन पर बैठे हुए मुनि ने पुत्र मित्र और बंधुओं के बारे में कुशल प्रश्न पूछा कि आपके सब भाई बंधु परिवार कुशल है ना। तब उस राजा ने यह कहते हुए कि हे मुनि श्रेष्ठ, यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरा जा सकता, यह कहते हुए उसने आतिथ्य के लिए निमंत्रित किया। उसके बाद वह राजा प्रसन्न होकर जमदग्नि से बोला कि हे महर्षि, मुझे अपने नगर जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि मैं अपने समग्र वाहन और समस्त सेना के साथ हूँ। आप अन्य वस्तुओं का भोजन करने वाले इस वन में मेरा आतिथ्य सत्कार भोजन आदि प्रबंध नहीं कर सकते। आप अपनी तप की शक्ति से आज केवल मेरा आतिथ्य मेहमानी कर सकते हैं। फिर भी मुझे अपनी नगरी में जाने की अनुमति दीजिए, अन्यथा यदि इस दुष्ट स्वभाव की भूखी सेना द्वारा अत्यर्थ विरोध हुआ तो तपस्वियों का ये नियम तोड़ने वाला कष्ट होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, जब राजा ने मुनि से ऐसा कहा तब जमदग्नि मुनि ने उस राजा से कहा कि क्षण भर के लिए ठहरिए, मैं आपके अतिथि सत्कार के लिए जो भी चाहिए वह सब कुछ पूरा कर दूंगा। ऐसा कहकर मुनि ने उस दूध देने वाली कामधेनु से कहा कि हे महानुभाव मेरे अतिथि हैं मेरे अतिथि हैं, ये मेरे पास आए हैं, अतः आज इनका सत्कार करो। मुनि के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उस दूध देने वाली गौ ने समस्त अतिथि सत्कार योग आसन खाद पेय वस्तुओं को जो कि अतिथि सत्कार में उपयुक्त थी मुनि गौरव के कारण सबको पैदा कर दिया। इसके बाद कामधेनु के प्रभाव से उन भृगु श्रेष्ठ जमदग्नि का आश्रम इंद्र की सभा के समान प्रकाश युक्त हो गया तथा अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों से शोचनीय हो गया तथा उसका रूप अन्य किसी साधन से इतना सुंदर नहीं हो सकता था, ऐसा विचित्र हो गया। वह आश्रम अनेक रत्नों से उज्जवल
स्वर्ण के प्रकाश वाली मालाओं द्वारा ऊपर से ढक दिया गया और तथा पूर्ण चंद्रमा के समान मेघ शुभ्र शिखरों वाले महलों द्वारा चारों ओर से घिर गया। कांसा, पीतल, लोहा, तांबा, सोना और चांदी जड़े हुए महल के पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से अलग अलग मिलाकर बने हुए आंखों और मन को सुंदर लगने वाले अनेक भवनों से चमकने लगा। बहुमूल्य रत्नों से उज्जवल चमकती हुई स्वर्ण वेदियां, प्रमद वन, अंतपुर, सीढ़ियां, कमरों के कुंगुरे, सबसे ऊंचे सिरों, तुला, कपाट, सांकले, कुंडियां, देहली, आवास घर, आंगनों से वह आश्रम बहुत अधिक शोभित हो गया। यही नहीं, छतों का सबसे ऊंचा भाग, घरों के आगे का चबूतरा आंगन, घर का बाहरी द्वार, चौकियों आदि से अत्यंत सुशोभित हो गया। दीवारों पर दिव्य रत्न तथा विचित्र चित्र लगे हुए थे, जिससे वे बहुत ही शोभायमान थी तथा ऊंचे नीचे रत्न, श्रेष्ठ रत्नों से विचित्र स्वर्ण के सिंहासन की पट्टिकाएं आदि भी सुशोभित हो गया तथा भक्ष्य भोज आदि अन्य पानों तथा जिनमें खिलाया जाए उन सभी प्रकार के बर्तनों से उस आश्रम का एक स्थान भर गया। अर्थपूर्ण समृद्ध रसोई घर भी बन गया तथा मनुष्यों के लिए जो सभी संपत्तियां और समस्त सुविधाओं से युक्त जो घर होना चाहिए, उन सब से युक्त हुआ। वह आश्रम आंखों और मन को अति सुंदर लगने लगा। इस प्रकार उन मुनि का वह आश्रम मनोहर वधुओं द्वारा सजे हुए एक अच्छे नगर के समान सुशोभित होने लगा। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 26वां अध्याय जमदग्नि के आश्रम में कार्तवीर्य का आना संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 27वां। कार्तवीर्य अग्नि का जमदग्नि द्वारा किया गया अतिथि सत्कार। जब महर्षि जमदग्नि के तप के प्रभाव से उनका आश्रम एक मनोहर वधु के समान सुंदर नगर बन गया, तब उस नगर में मुनि श्रेष्ठ की कामधेनु के प्रभाव में इंद्र की पुरी अमरावती के समान सुंदर घर बन गए। उसके बाद उन घरों में जैसे सुंदर वे घर थे, वैसे ही सुंदर उनमें रहने योग्य नर नारी समूह पैदा हो गए। वे नर नारी विचित्र वस्त्र एवं आभूषण पहने हुए एवं फूलों की गंध रूप किरणों से अलंकृत शरीर वाले थे। उनकी परस्पर मित्रता थी। उनके अपने अपने अनुचर थे तथा वे मित्र और अनुचर सब उदार चेष्टा एवं लक्ष्मी की कांति की सुंदरता के गुणों से युक्त थे। अर्थात वे गृह स्वामी ही नहीं, उनके सेवक भी सभी उदार मना एवं लक्ष्मी की सुंदरता से शोभायमान थे। उनके धीरे धीरे चमकते हुए दांतों के कारणों से चमकता हुआ मुख कमल चंद्रमा की शोभा को जीत रहा था। वे सब नव यौवन से भरे हुए मदमस्त सुंदर वाणियों से प्रेम में मंद मंद हल्की हल्की कटाक्षों से देखने वाले थे। भाव यही है कि जैसे कोई नवयुवक मदपान कर मधुर बोली में प्रेम पूर्वक मंद मंद कटाक्ष प्रेम भरी निगाहों से देखता है, वे सब उसी तरह देखते थे। उन घरों में रहने वाले नर नारी प्रीति से संपन्न हृदय वाले तथा हर्षातिरेक की प्रभावों से युक्त थे तथा श्रृंगार रूप कल्प वृक्ष के
पुष्पों से विभूषित शरीरों वाले थे। वहां की नारियों के शरीर देवांगनाओं के समान सुंदर भग वाले, अर्थात सुंदर योनि वाले तथा सुकोमल रूप वाले, अभिलाषा तथा मधुर आकृतियों से रंजित थे। उन घरों में मध्यम आयु की स्त्रियां थीं, जिनके उच्च ताप पर तपे हुए सोने के रंग वाले कलशों के समान सुंदर मोटे मोटे स्तन थे, जिनके भार से वे कुछ अवनत शरीर वाली थी। उनके नितंब भार से आक्रमण आने से पैदा थकान में रखे गए खून के समान लाल महावर के रस लाल रंग में रंगी हुई पद्म पदभूमि थी, अर्थात उनके पैरों में लगी हुई खून के समान लाल महावर वाले पैर जब नितंब भार द्वारा भूमि पर रखे जाते थे, तब वह भूमि रंग जाती थी। यहाँ वहां की स्त्रियों के नितंब भार की विशेषता अभिव्यक्तित अभिव्यंजित है। वे सब स्त्रियां बाजूबंद हार, मणि जड़ित कंगन, सोने का गले में मंगल सूत्र और कानों में निर्मल कुंडलों के से सजे हुए शरीर वाली थी। उनके मालाओं से बंधे हुए घुंघराले केश पाश थे। उनकी कमर में घुंघरुओं युक्त करधनी तथा पैरों के नुपुर झनझना रहे थे। वे स्त्रियां कभी कभी क्रोधित हुए पतियों के क्रोध को शांत करती हुई हंसते हुए किलकारियां प्रिय बोल द्वारा पतियों के क्रोध को हर लेती थी तथा राजाओं के अनेक उनके प्रिय करने और उन्हें धैर्य बांधने तथा सब चिंताएं दूर करने में चतुर भावों को रखने वाली रानियां थी। वे स्त्रियां वीणा के तार के समान मधुर मंजुल गाने योग्य गंधर्व तार के समान मधुर ध्वनि के समान बोलने वाली थी। वीणा में प्रवीणतर हाथ की उंगलियों से गंभीर और चक्र की तरह घुमाते हुए सुंदर शब्द से बजाने में रत उत्सुक स्त्रियों से युक्त वे घर थे, अर्थात घर घर में स्त्रियां वीणा बजा रही थी तथा मद के आलस्य के में एक से एक बढ़कर अत्यंत प्रणब भावों से व्याकुल कामुक वन मन वाली स्त्रियां से युक्त वे घर थे, अर्थात उन स्त्रियों में इतना अधिक जवानी का मद था कि चाहती थी कि अत्यंत दृष्टापूर्वक आकुल बनाते हुए उनसे कोई संभोग करे, और तथा वहां की स्त्रियां मैथुन के तरह तरह की विधियों का प्रयोग करने में निपुण थी तथा वे सब संपत्ति, उदारता, रूप, गुण और शील समन्वित थी। अधिकांश स्त्रियां गृह कर्म में स्वयं व्यग्र रहने वाली तथा अपनी सेविकाओं को भी रखने वाली थी तथा वे उन स्त्रियों के गुणों से के उचित रूप शोभा से उद्भासित घर का काम करने वाले पुरुषों से चारों ओर से भरे हुए रहते थे। सड़क, दुकान, महल, घर, सीढ़ियां, देवालय और चबूतरों पर समस्त गुण वाले पूर्ण कामनाओं वाले नगरवासी चारों ओर बैठे रहते थे। अनेक रत्नों से उज्जवल और विचित्र और अतुल और असंख्य महलों से युक्त वह नगर था। रथ, अश्व, हाथी, गधे, ऊंट, बैलों के रहने योग्य अनेकों मंदिरों, घरों, राजा, मंत्री, निषादी आदि सादी पैदल सेनापति, नायकों, ब्राह्मणादिकों, रथ सारथियों और मागध वंदना करने वालों के घरों से युक्त वह नगर था, अर्थात उस नगर में राजभवन, मंत्री भवन, राजाओं के सेनापतियों, सेना नायकों में सारथियों और राजा को वंदना करने कर जगाने वाले मागध वंदियों वे के अलग अलग आवास बने हुए थे। बड़े बड़े राजमार्गों पर बनी दुकानों तथा चौराहों पर दुकानों के अनेक वस्तुओं की खरीदारी और
बिकवाली हो रही थी तथा बहुत कीमती सामान से अच्छी तरह बने हुए शुभ्र गणिका जनों के घरों से युक्त वह नगर था। अर्थात वेश्याओं के सुंदर घर भी उस नगर में थे। बहुमूल्य रत्नों से उज्जवल अश्वशालाओं और गौशालाओं के साथ साथ कुत्ते, गिद्ध, गौशाला और नृत्यालयों, तरह तरह के रंगीन ध्वजाओं, पताकाओं, शुभ्र वस्त्र के ऊंचे ऊंचे मंडपों से वह नगर सुशोभित था। कहारक, कंज, उत्पल, कुमुद इन चारों प्रकार के कमलों के पराग से सुवासित सुगंधित चक्रवाक, हंस, कुररी, बगुल, सारस तथा अनेक प्रकार के स्वरों वाले रमणीय जल से भरे हुए तालाब वापी और सरोवरों से युक्त था। यही नहीं, वह नगर के चारों ओर नवीन पत्तों और फलों से लदे हुए आम, प्रियाल, चिरौंजी, कटहल, आम, महुआ, जामुन, पाकर आदि वृक्षों से युक्त था तथा उस नगर के चारों ओर लगाए गए मनोरम नागफनी, केवड़ों, पुननाग, चंपक का वन था, जिन पर पक्षियों का कोलाहल हो रहा था। मंदार, अर्क, चमेली, कनेर की मनोहर झाड़ियां आदि से तथा अनेक प्रकार के पुष्प फूलों पुष्प फलों और वृक्षों से तथा उन वृक्षों में दिखाई देने वाले संतुष्ट वन के भ्रमरों के सम्यक रूप से सुशोभित संसार में आश्चर्य पैदा करने वाले रूपों से युक्त वह नगर था। सब ऋतु के मेल वाली सुगंधित वायु के मंद मंद चलने से धर्म काल धूप का समय प्रभावहीन प्रभावहीन हो गया था। अर्थात सब ऋतुओं का मिला हुआ आनंद उस नगर में मिल रहा था। धूप भी अधिक कष्ट नहीं प्रदान करने वाली थी। इस प्रकार हे नरेंद्र, सुर और असुर सबके मन को आनंदित कर देने वाले भोगों और संपत्तियों में विशेष स्पष्ट वैभव वाला वह नगर था। अतः सौभाग्यशाली पुरुषों के भोग के लिए असीमित वस्तुओं को शीघ्र पैदा कर मुनि के लिए शीघ्र ही ग्रहण करने का निवेदन कर दिया। उन उसके मुनि होम धेनु द्वारा मुनिवर ने जानकर उन राजा का अतिथि सत्कार संपन्न किया। तब राजन तब हे राजन, किसी अपने गुण और शालीनता युक्त शिष्य को बुलाकर उन राजा के पास शीघ्र प्रस्थापित किया। तब शीघ्र ही मुनि श्रेष्ठ प्रजाओं के अधिपति उन राजा के पास सादर यह कहा, हे राजन, आप हमारे द्वारा संभावित प्रस्तुत आतिथ्य सत्कार को स्वीकार कीजिए। यह हमारे कुल देशिक गुरुदेव की आज्ञा है। इसके बाद मुनिवर की अनुमति प्राप्त कर राजा ने अपने लिए बनाए गए उस श्रेष्ठ नगर में प्रवेश किया। मुनि होमधेनु की सामर्थ्य के सूचक सब प्रकार की उपभोग योग्य वस्तुओं वाले राजभवन में समस्त सैन्य बल के साथ राजा ने प्रवेश करके संपूर्ण संसार को सम्मोहन करने वाली उस नगर की समृद्धि का जब उस श्रेष्ठ राजा ने अवलोकन किया, तो उस समय बलवान, दानी और धीर वह राजा बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो गया। तब राजा जब राजा उस नगर के राजमार्ग पर जा रहे थे, तब देवांगनाओं की भौरे जैसी आंखों से पिए जाने योग्य सुंदर शरीर वाले युद्ध कौशल है पति राजा उस राजमार्ग पर इंद्र और कुबेर के समान आनंद लेने लगे। राजमार्ग से जाते हुए उस राजा पर सब महल की छतों पर स्थित नगर की स्त्रियां
चारों ओर से प्रेम पूर्वक चंदन के जल के में भीगे हुए फूल और खिलों की वर्षा करने लगी। अतिथि सत्कार के लिए अत्यधिक उत्सुक उस नगर की स्त्रियों ने अपने कर कमलों द्वारा निर्मल खिलों लावा की वर्षा से केसर चंदन से बनी सुगंध से आनंद से उठे हुए शुभ्र फूलों पर भ्रमरों के गीतों से किया का रस की वहां के नगर की स्त्रियों के अंजन रत्न के सार मोतियों के पैर पैर पर बिखरते हुए मोतियों से वह राजा उसी प्रकार सुशोभित हुआ जिस प्रकार की चारों ओर चंद्रमा की शीतल किरणों से समूह से मंद्राचल पर्वत सुशोभित होता है। यह सब देखकर आश्चर्यचकित राजा तपस्या से शक्ति की सराहना करते हुए बोला, संसार में ब्रह्मा के तपस्या संबंधी जो शक्ति है वह बहुत ही उदार गुण वाली होती है। वह लोकों में अचिंत्य होती है, अर्थात वह शक्ति जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते उसे भी प्राप्त कराती है तथा लोकों में दुर्लभतर होती है, अर्थात लोकों में कहीं ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती तथा स्पृणीय शोभा वाली, अर्थात जैसी शोभा चाहते हैं वैसी शोभा वाली होती है। हे राजन, उस अनुपम शोभा को देखते हुए प्रजाओं का अधिपति वह राजा उस शोभा की मन और वाणी से प्रशंसा करने लगा तथा उस है वंश के अधिपति उस राजा ने मान लिया कि यह ब्रह्म तपः श्री ब्रह्मा की तपस्या की शक्ति पृथ्वी पर दुर्लभ मनोरतरा हितकारिणी और शास्त्री युद्ध विद्या से प्राप्त संपत्ति है तथा इसके 100वां अंश भी देवों की पूजा की गई विप्रश्री नहीं हो सकती, अर्थात ब्राह्मी तप श्री के 100वें भाग की तुलना विप्रश्री ब्राह्मण की शक्ति नहीं कर सकती। उस मायाई नगर के मध्य पुरुषजनों द्वारा उपचित पैदा की गई विभूति को अपने पुरोहित और मंत्रियों के साथ देखते हुए अपने पास चलने वाले नौकरों द्वारा देखे गए रंगी नगरों महलों को देखते हुए तथा उस नगर के लोगों द्वारा आदर सत्कार प्राप्त करते हुए उस राजा ने आनंद प्राप्त किया। उसके बाद राजा ने वहां मुनिवर जमदग्नि द्वारा अपने अनुरूप प्रस्तुत अपर्या पूजा अतिथि स्वागत को अपने अनुचरों सहित प्राप्त किया। इस प्रकार बिना श्रम के राजा पूरी तरह निवृत्त होकर अपने अर्थ के लिए प्रकल्पित घर की ओर चले गए। फिर नागरिकों के साथ चलकर अनेक सत्कार योग्य हाथों से मार्ग में आनंद पूर्वक चारों ओर हाथ जोड़ते हुए पद पद पर जय जयकार के घोष शब्दों द्वारा तथा तुरही की ध्वनियों से समस्त दिशाओं को बधिर बनाते हुए वे राजा कमरों के अंदर घूमने लगे और फिर घूमते हुए शीघ्र ही निकलकर क्रम से शोभा से भौचकी हुई 3 कुंचकियों के साथ और साथ वे चारों ओर दूर हटाए जा रहे लोगों से संकुल घर में सचिव के द्वारा आदर देने वाले हाथ के साथ प्रविष्ट हुए। वहां पर दीपक, दही, दर्पण, गंध पुष्प, दुर्भ घास, अक्षत आदि से नगरंगनाओं द्वारा पर्याप्त पूजा
प्राप्त की। वहां पूरी तरह पूजित होकर राजा राजभवन के अंदर से लीला पूर्वक आनंदित पूजा प्राप्त की। वहां पूरी तरह पूजित होकर राजा राजधर्म के अंदर से लीला पूर्वक आनंदित होते हुए बहुत मान पूर्वक निकले। वहां उन नगरंगनाओं नगर नगरांगनाओं द्वारा शीघ्र बिछाए गए उनके रत्नों से अत्यंत श्रेष्ठ और रुचिकर जाल से विराजमान सूक्ष्म बहुत पतले वस्त्र पड़े हुए स्वर्ण पीठ वाले उस आसन पर प्रसन्नचित और उदार वश वाले राजा चढ़े। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, उस घर में उन राजा है अधिपति के साथ सुहागिन स्त्रियां बैठी हुई थी। उस समय वहां अनेक प्रकार की पूजाओं द्वारा तथा बाजे आदि द्वारा तथा उसी के अनुसार आभूषण गंध पुष्प वस्त्र आदि अलंकारों से राजा ने अपने आमोद को बहुत अधिक प्राप्त किया। उस महल में समस्त दिन का जो उचित कर्म था, उस सब से निवृत्त होकर है पति राजा ने अपने मत के अनुसार अनेक प्रकार के घरों में आमोद प्रमोद हंसी मजाक तरह तरह की काम क्रीड़ाओं को सम्यक प्रकार से देखते हुए समस्त दिन बिता दिया। उसके बाद दिन बिताकर सायंकाल में उचित कर्म करके अपने मंत्री और सचिवों के से अनुगत उन राजा ने सब और से पास में उपस्थित सेवकों के हाथों में रखे गए दीपकों द्वारा सम्यक रूप से शांत घोर अंधकार वाले सदन में प्रस्थान किया। वहां आसन पर बैठकर पुरोहितों मंत्रियों सामंतों और सैकड़ों सेना नायकों के पास में बैठा हुआ वह राजा राजसभा में अनेक प्रकार के मनोरंजनों से हर्षित होता हुआ देवताओं से युक्त सुरेंद्र के समान शोभित हुआ। उसके बाद बहुत देर तक अनेक प्रकार के बाजों से मनोरंजन करता हुआ तथा नृत्य देखने में लगे हुए हंसने वाली कहानियों में आनंद लेता हुआ वेश्याओं के साथ काम क्रीड़ा हंसी मजाक संभोग क्रीड़ा से संतुष्ट चित्तवृत्ति वह राजा वहां बैठा। इस प्रकार प्रजाओं का स्वामी वह राजा बहुत अधिक अनेक प्रकार के विहार विभव के अनेक अनुभवों के साथ आधी रात तक वहां ठहरा। अपने अनुयायी राजाओं को उन गणिकाओं के निवास पर प्रस्थापित कर स्वयं भी अपने वास भवन की ओर चला गया। उस राजा की समस्त सेना भी अपने पराक्रम और शूरता संपत्ति के प्रभाव की महिमा के अनुसार घरों में अपने अनुरूप विभवों के बहुमूल्य वस्त्र मालाओं आभूषणों आदि से पर्याप्त आनंदित हुए। वे सब सेनाएं राजा के अनेक प्रकार के खाद्य पेय अच्छे भक्ष्य और भोज्य पदार्थों तथा मधु मद और शहद दोनों मांस दूध घृत आदि सुख उपभोग पदार्थों से उस नगरी में उसी प्रकार पूर्ण रूप से तृप्त हो गई जिस प्रकार स्वर्ग स्थित इंद्र की नगरी अमरावती में देवता लोग तृप्त हो जाते हैं। इस प्रकार तब उस राजा के उन सब अनुयायियों ने अनेक प्रकार के उचित सुखों को अनुभव कर आपस में यह कहना प्रारंभ कर दिया कि अपने घर और धन से लाभ वह सब व्यर्थ है। अब तो हम सब यहीं पर रहते हैं। राजा ने भी रात्रि का समस्त कार्यक्रम करके अपने वासभवन में लौटकर शैया पर चढ़कर रत्नों समूह से अत्यंत शोभित सुंदर शैया पर सोकर चीर काल तक आनंदपूर्ण निंद्रा का सेवन किया। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 27वां अध्याय कार्तवीर्य अर्जुन का जमदग्नि द्वारा किया गया अतिथि सत्कार संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।